अल्लाह साबिर को एमएलए बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को एमएलए बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे गुजरात चुनाव की। बता दें कि गुजरात चुनाव का पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन। साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि हर पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। और अब इस जंग में कूद पड़ी है AIMIM भी। जी हां, जिस तरह से गुजरात चुनाव की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से हुई, हर पार्टी ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी किया, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कांग्रेस के नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हो, यहां तक कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हर नेता गुजरात में आया, चुनाव प्रचार प्रसार करता हुआ नजर आया। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला। लेकिन यहां पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे AIMIM के प्रमुख असद उद्दीन ओवैसी की। जी हां, आपको बता दें कि वो इकलौते ऐसे नेता रहे जो गुजरात में पहुंचे थे तो प्रचार प्रसार करने, विपक्ष पर हमला करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन फिर आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि ओवैसी भरी सभा में जनता को संबोधित करते हुए फूट फूट कर रोने लगे। ये चीज हर किसी को परेशान कर रही है। ओवैसी की बात करें अगर तो कोई भी मुद्दा हो वो हमेशा भारी भरकम आवाज में भाषण देते हैं। खास तौर पर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिला कि ओवैसी की आंखों से आंसू छलक गए। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके लिए आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें खुद ओवैसी रोते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आखिरकार उनके रोने के पीछे की वजह क्या है। दरअसल आपको बता दें कि ओवैसी गुजरात चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रत्याशी शातिर अली के लिए जनता से वोट देने की अपील की। लेकिन इस बीच जब वो बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे, तो इस वक्त उनके जहन में एक ऐसा केस सामने आया जिसे सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं। जी हां, आपको बता दें कि यहां पर मामला आया बिल्किस बानो के केस का। बिल्किस बानो के साथ किस तरीके की अभद्रता हुई, किस तरीके की घिनौनियत भरी चीजें उनके साथ हुई। उनके आरोपियों को जब सजा मिली हर कोई खुश था, हर कोई इस चीज में सरकार की प्रशासन की तारीफ कर रहा था। लेकिन जब इस केस के सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया, उसके बाद केंद्र सरकार को काफी ज्यादा यहां पर कह सकते हैं गुस्से का सामना करना पड़ा। हर कोई इस केस में सुप्रीम कोर्ट और साथ ही केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा था कि आखिरकार बिल्किस बानो के आरोपियों को क्यों रिहा कर दिया गया, इसके पीछे की वजह क्या है। इसे लेकर हर किसी ने निशाना साधा। लेकिन बात करें अगर यहां पर हम असदुद्दीन ओवैसी की तो आपको बता दें कि वो जहां एक और अपने प्रत्याशी के लिए जनता से अपील करते हुए नजर आए, तो वहीं बिल्किस बानो का केस याद कर और साथ ही जिस तरह से इस केस के आरोपियों को रिहा करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया, उसके बाद वो भावुक हो गए, रोने लगे। और आखिरकार उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी जरा सुनिए। तो कांग्रेस वालों, ये पुराना साबिर नहीं है, ये गरम 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 साबिर है और तुमको नरम नरम करके छोड़ेगा। तो अच्छा दिखा साबिर भाई, अब आप ऐसा ही गरम रहिए। गरम रहना चाहिए ना। अब मैं साबिर भाई ने तो माशाल्लाह माहौल को गरम कर दिया। मैं ये कांग्रेस के लोगों को बताना चाह रहा हूं, अगर तुमको हमारे जलसे में आकर बहस करना है तो अपने बच्चों को मत भिजाओ। तुम्हारा वो एमएलए नाकारा है जो 5 साल से इस विधानसभा की जनता को धोखा दे रहा है।
राहुल को भी बुलाए तो 5 मिनट सामने नहीं ठहरेगा मेरे। तुम हमारी सच्चाई के सामने तुम्हारी झूठ चूकनाचूर हो जाएगी। हमारी जबान के सामने तुम गूंगे बन जाओगे। तो ये बच्चों का काम है आगे क्या कर। एक बात सुनो कांग्रेस के लोगों, तुम जो है ना मेरे मुकाबले के भी काबिल नहीं हो। तुम साबिर के मुकाबले के भी काबिल नहीं हो। आपने देख लिया कि कांग्रेस को अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे साबिर की कामयाबी को रोकना है। तो क्या मंसूबा बनाया कि आखिरी जलसा चीपावाड़ा में, आखिरी जलसा है समाज के दरमियान में, तो कुछ समझ में नहीं आया। तो समझ में ये आ गया कि चलो आज जाकर गड़बड़ पैदा करेंगे। तू रज़्ज़ाक़ है, तू हय्यु क़य्यूम है, अल्लाह कामयाब कर दे। परवरदिगार, हम सब ने मेहनत की, गलतियां की अपने लिहाज से, अल्लाह तू इसको कबूल भी फरमा ले। अल्लाह हमको कामयाब कर दे। साबिर को इन गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, जालिमों से लड़ने के लिए यहाँ के एमएलए बनाकर गुजरात की असेंबली में भिजा दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। अल्लाह ने मुझे सिर्फ ये 2 हाथ दी है और आवाज दी है। मैं इन हाथों से जोड़ता हूं और तुम्हारे सामने अल्लाह से दुआ भी करता हूं और तुम्हारे सामने भीख मांग रहा हूं। मेरे भाई, मेरी जिंदगी कब तक है मुझे नहीं मालूम, मगर मेरे अजीज दोस्तों, मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए साबिर को कामयाब कर लो। अपनी औलाद के लिए साबिर को कामयाब कर लो। पतंग के निशान पर बटन दबाओ। और मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं जमालपुर की, तो इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख के दिन जमालपुर के आसमानों पर क्या नजर आएगा, किसका नाम उठेगा? तो जमाल। तो देखा आपने किस तरह से इस वीडियो में ओवैसी साफ तौर पर जहां बीजेपी पे निशाना साधते हुए नजर आए, लेकिन जैसे ही इस रैली के दौरान, इस सभा के दौरान जब बिल्किस बानो का केस सामने आया तो वो काफी ज्यादा भावुक हो गए। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि शातिर अली को वोट दे ताकि जो बिल्किस बानो के साथ हुआ वो गुजरात में फिर ऐसा किसी के साथ ना हो। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरी आपसे दुआ है, मैं आपसे अपील करता हूं कि भगवान या अल्लाह, इस तरीके की चीज वो कहते हुए नजर आए कि हमारे प्रत्याशी को जिताए ताकि कम से कम गुजरात में तो कोई दूसरी बिल्किस बानो ना देखने को मिले। इसे लेकर आपकी क्या राय है और क्या लगता है कि ओवैसी के आंसू वाकई में सच्चे हैं या फिर गुजरात चुनाव को लेकर एक हथकंडा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।